રાહુલ ગાંધીને સંસદ સભ્ય પદ પરત મળ્યું છે। લોકસભાના અધ્યક્ષે રાહુલનું સંસદ સભ્ય પદ પરત આપ્યું છે। સંસદ સભ્ય પદ માટે અધિસૂચના જાહેર કરાઈ છે। રાહુલ ગાંધી આજે લોકસભામાં હાજરી આપી શકે છે। તો જે મુદ્દાને લઈને માનહાનિ કેસને લઈને રાહુલ ગાંધીનું સંસદ સભ્ય પદ રદ કરવામાં આવ્યું હતું। સજા ટળી જતા હવે આ પદ તેમને પરત આપવામાં આવ્યું છે। તો અત્યારે આજે કદાચ લોકસભામાં રાહુલ ગાંધી હાજરી આપી શકે છે। વાયનાડથી લોકસભાના સાંસદ છે રાહુલ ગાંધી, જેમને પોતાનું સંસદ સભ્ય પદ પરત મળ્યું છે। देखिए, हमारा तो एक ही सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी ओम बिरला जी निष्पक्ष रूप से काम करें, हमें उनसे यही उम्मीद है। एक सवाल और हमारे बगल के हैं, कोटा के हैं, इसलिए और ज्यादा उम्मीद है। सर, सूत्रों से खबर आ रही है कि जल्दी आज ही उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। ये तो हम उनको गुलदस्ता देने जाएंगे ओम बिरला जी को। एक और सवाल है, ये जो दिल्ली का बिल है राज्यसभा में पेश करने वाला है, उसको कैसे विपक्ष अब उसकी मीटिंग चल रही है। તો સંસદ સભ્ય પદ માટે અધિસૂચના જાહેર કરવામાં આવી છે। રાહુલ ગાંધી આજે લોકસભામાં પણ હાજરી આપી શકે છે। રાહુલ ગાંધીની સંસદમાં પણ વાપસી થઈ ગઈ છે। 2 વર્ષની સજાની જોગવાઈને કારણે સંસદ સભ્ય પદ રદ કરવામાં આવ્યું હતું। માનહાનિ કેસમાં રાહત મળ્યા બાદ સંસદ સભ્યતા પરત મળી ગઈ છે અને રાહુલ ગાંધી આજે લોકસભામાં હાજરી આપી શકે છે। મોદી સરનેમ અંગે ટિપ્પણી બાદ સુરતની કોર્ટે નિર્ણય આપી સંસદ સભ્ય પદ રદ થયું હતું। ત્યારબાદ હવે આ કેસમાં ફેસલો આવી ગયો છે। આ સાથે જ સંસદ સભ્ય પદ પણ રાહુલ ગાંધીને પાછું આપી દેવામાં આવ્યું છે। કોંગ્રેસે ઓમ બિરલાને રજૂઆત કરી હતી અને જેટલું જલ્દી પદ લેવામાં આવ્યું છે તેટલું જલ્દી પદ પરત આપવામાં આવે તેવી પણ રજૂઆત હતી। તમામ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અજય, રાહુલ ગાંધીને સંસદ સભ્ય પદ પરત મળી ગયું છે। આજે તેઓ લોકસભામાં પણ હાજરી આપી શકે છે। देखिए, निश्चित तौर पे इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसकी लगातार तैयारी की जा रही थी। यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की गई थी और सरकार से मांग की गई थी कि जिस तरह से 2 साल की सज़ा मिलने के बाद जो लोअर कोर्ट से 2 साल की सज़ा मिलने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, उनका बंगला छिन गया था, उतनी ही जल्दी से उनकी लोकसभा की सदस्यता खास करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहाल हो जानी चाहिए। और इसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात किए थे और लोकसभा स्पीकर की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम इस मामले पर जल्दी एक्शन लेंगे। और आज लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके जो राहुल गांधी की सदस्यता गई हुई थी उसको बहाल करने का निर्णय लिया गया है या उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। तो अब ये माना जा सकता है कि जो राहुल गांधी मानसून सत्र से एक तरह से पूरी तौर पे बाहर दिखाई दे रहे थे, अब मानसून सत्र के अंतिम हफ्ते में वो संसद भवन के भीतर नजर आएंगे। और खास करके राहुल गांधी की ये सदस्यता एक ऐसे वक्त में बहाल हुई है जब और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, खास करके मणिपुर के मुद्दे पर जो सत्ता पर पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार हो रही थी, उस चर्चा में वो भाग ले सकते हैं। और खास करके आज एक और महत्वपूर्ण दिन है कि लोकसभा में जो दिल्ली सर्विस बिल है वो एक तरह से पास हो चुका है। राज्यसभा में आज उस पर चर्चा होने की संभावना अजय हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपके पास से आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जोड़ाई गया है दिल्ली थी। आलोक जी, संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आलोक जी, आज ही कांग्रेस के जो नेता है जो राहुल गांधी है उनको उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिल गई है। आज लोकसभा में भी वो हाजिर रह सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है वो अगर सदस्यता आई है तो जरूर वो जाएंगे वहां पर, मेरा ऐसा मानना है। और ये पूरे देश की और लोकतंत्र की विजय है कि किस तरह से एक तानाशाह सरकार ने एक व्यक्ति को फंसाने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र और प्रपंच रचे, लेकिन उसके बावजूद न्यायपालिका की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। ये माननीय राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए खुशी का विषय नहीं है, पूरे देश के लिए खुशी का विषय है कि जो व्यक्ति देश के गरीबों की आवाज उठाता है, जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जो अडानी के 20,000 करोड़ कहां से आए पूछता है संसद में, वो व्यक्ति वापस संसद में जाएगा और देश हित में काम करेगा। आलोक जी, आज संसद में हाजिर रहते हैं राहुल गांधी, तो कौन से मुद्दे पर चर्चा हो सकती है? लेकिन अभी तो आज का तो एक विषय जो लिस्टेड है, मुझे पता है कि वो दिल्ली का जो बिल है उसके ऊपर है, लेकिन वो भी राज्यसभा में है। तो लोकसभा में जो भी विषय होंगे उनके ऊपर जरूर
कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और कल से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमारा है, जो जिस समय पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर को लेकर जो दिया गया है, तो मणिपुर के ऊपर भी चर्चा की शुरुआत कभी भी हो सकती है जब भी स्पीकर चाहेंगे। साथ ही में आलोक जी, अभी मॉनसून सत्र भी चल रहा है, तो आगे की स्ट्रेटेजी कांग्रेस की क्या रहेगी? देखिए, मॉनसून सत्र में हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे पहले तो जिस तरह मणिपुर के जो हालात हैं उसके ऊपर देश चर्चा चाहता है। मणिपुर के हालात अभी भी पिछले 3-4 दिनों में काफी बिगड़े हुए हैं। अभी भी वहां पर हालात शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हथियारों की चोरी आज भी और मुठभेड़, आपस में पुलिस और आर्मी आमने सामने खड़ी हैं। और ये देश की सरकार जो है अभी भी जुमले छोड़ती हुई नजर आ रही है। ये लोग यूरोप की बात करते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मणिपुर की बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहला तो जो विषय है वो मणिपुर का है कि मणिपुर में शांति बहाली कैसे हो। और तमाम जो बाकी बिल हैं, जैसे डाटा से रिलेटेड है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिल आ रहा है, प्राइवेसी ऑफ डाटा, इन तमाम बिलों के ऊपर जो भी विषय होंगे उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि गहन चर्चा हो। साथ ही में आलोक जी, अभी महंगाई का भी मुद्दा बहुत बड़ा है, लोग परेशान है, लोगों का कहीं जगह पे विरोध भी देखने को आया है। सरकार इस बात पे क्या, आप सरकार को कैसे घेरने का प्लान बना रहे हो? देखिए, सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल पूरी तरह से निर्लज्ज हो चुकी है। सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है कि गरीब की थाली से खाना कैसे गायब हो गया है। सरकार को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि किस तरह से 200-250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। ये दुर्भाग्य है देश का कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। और तमाम बेरोजगारों को इन्होंने दंगा भड़काने का जिस तरह से काम किया है कि डिवाइड एंड रूल करो, तो 2024 का चुनाव जब तक रहेगा ये चाहेंगे कि इसी तरह के विषय मुद्दे हावी रहें, लेकिन हम इनको महंगाई और बेरोजगारी पर भी सड़क से लेकर संसद तक घेरेंगे। आलोक जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। રાહુલ ગાંધી સંસદ સભ્ય પદ પરત મળી ગયું છે। સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ સંસદ સભ્ય પદ પરત મળ્યું છે। તો રાહુલ ગાંધી જે વાયનાડથી સંસદ છે, માનહાનિ કેસમાં સુરતની કોર્ટે ફેસલો સંભાળ્યો હતો, ત્યારબાદ તેમનું સંસદ સભ્ય પદ રદ કરવામાં આવ્યું હતું। જો કે હવે સુપ્રીમના ફેસલા બાદ તેમને પદ પરત મળી ગયું છે। તમામ જગ્યાએ ઉત્સાહ કોંગ્રેસમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને જેમ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્ર પ્રવક્તાએ કહ્યું કે તમામ મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરવાના પ્રયાસ કરવામાં આવશે। ખાસ કરીને જે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ મોદી સરકાર સામે લાવ્યા છે તેના અંગે પણ રાહુલ ગાંધી જ્યારે સંસદમાં પરત આવશે તે મુદ્દે પણ ખાસ રણનીતિ કોંગ્રેસ દ્વારા બનાવવામાં આવશે। અને હવે